किसी भी देश का भविष्य या उस राज्य का भविष्य वहां के बच्चों पर निर्भर करता है। जब उस राज्य का बच्चा ही सुरक्षित नहीं हो, वैसी स्थिति में एक अच्छे राज्य के अच्छे भविष्य का क्या उम्मीद किया जा सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आज बिहार विधानसभा में जिस तरह के सवाल हुए, इस पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिहार का भविष्य खतरा में है। मामला यह है कि बिहार में बच्चे ड्राई ड्रग्स के शिकार हो रहे हैं, मतलब कि सूखा नशा, जिसमें सिगरेट, गांजा, कोकीन, अफीम या फिर वो जो सूंघने वाला होता है वो सब इसमें शामिल है। ग्रामीण क्षेत्र में खेत खलिहानों से लेकर बड़े बड़े शहरों तक, शहरों के गली मोहल्ले, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चौक चौराहों पर जिस तरह से टीनेजर बच्चों में सूखा नशा का जो प्रचलन डेवलप कर रहा है, विकसित हो रहा है, इसको लेकर के आईपी गुप्ता ने चिंता व्यक्त किया है। आईपी गुप्ता कौन? सहरसा के विधायक आईपी गुप्ता। बिहार विधानमंडल में बजट सत्र चल रहा है। आईपी गुप्ता ने विधानसभा में यह सवाल उठा दिया। सिर्फ सवाल उठाया ही नहीं, सरकार के संज्ञान में भी ला दिया कि अगर सरकार के आंख पर पर्दा पड़ा हुआ है तो पर्दा खोल करके सरकार ये देख ले। उन्होंने सवाल उठाया सहरसा को लेकर के, लेकिन ये तो पूरे बिहार में ये मामला है। और उन्होंने स्कूल का भी जिक्र किया कि स्कूल के आसपास में, स्कूल में उन्होंने नवोदय विद्यालय का भी जिक्र कर दिया। लेकिन सरकार कितना संज्ञान लेती है तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये आप भी देख रहे हैं, आप सब जान रहे हैं कि किस तरह से बिहार में जिस तरह से शराबबंदी कानून लागू हुआ और जिस तरह से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और सवाल खड़ा कर रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को, यंग बच्चों को, स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को इस पेशा में लगा दिया गया है, इसके स्मगलिंग में लगा दिया गया है। क्या सच्चाई है, नहीं है, ये आप भी जान रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आज आईपी गुप्ता ने सूखा नशा के बारे में सवाल किया और सरकार के संज्ञान में लाया, सरकार ने तो जवाब दिया, लेकिन सरकार के जवाब से आईपी गुप्ता संतुष्ट नहीं हुए। लेकिन आइए पहले देख लीजिए कि आईपी गुप्ता क्या कर रहे हैं सदन में। और मेरा सवाल था कि क्या ये सही है कि गांव और शहर के ये जो ड्राई ड्रग्स है अपने कब्जे में ले रहा है। सरकार ने जवाब दिया और 5 पॉइंट्स में जवाब दिया है, बड़ा लंबा जवाब है। और ये जवाब से ऐसा प्रतीत होता है कि रूटीन वर्क है। जैसे कितने एफआईआर हुए, कितने अरेस्ट हुए, आप देखेंगे कि पूरे साल में। आप पूरे पूछे सीधे एकदम सर, सुना जाए। 3 अधिकार पूछ लीजिए आप। नहीं, सुना जाए सर, प्लीज सुना जाए सर, सुना जाए सर। ये जो इंटेंसिटी है इसका, ये जो सारे जवाब आए हैं ना, सर्टेन सरकार काम कर रही है, लेकिन एक सर्टेन टारगेट ग्रुप से के लिए काम कर रही थी। अब टारगेट ग्रुप्स बदल गया है, प्लेस ऑफ अकरेंस बदल गया है। ये जो टारगेट ग्रुप पहले थे बड़ों के लिए, ऐसा लगता है कि सारी चीजें, लेकिन अब जो टारगेट ग्रुप है हुजूर, ये 14 से 25 बरस के बच्चे ले रहे हैं ड्रग्स आज। और इससे जो रिलेटेड चीजें हैं, सरकार अगर टारगेट ग्रुप्स को देख के अगर ये चीजें एक्शन में आती तो ये जो रिपोर्ट आया है, जो जवाब है, उसका तरीका सर बदल जाता। मैं सहरसा से आता हूँ। सहरसा के शाम को 7 बजे के बाद आप किसी भी चाय के दुकान पे पूरे पूछिए ना, मैं पूरे बिहार में है। जवाब में 5 आया है। में नवोदय विद्यालय में सर, ITI स्कूल में छोटे छोटे बच्चे ले रहे हैं। मैं कहता हूं सरकार से सिर्फ ये मेरा निवेदन है कि ये जितने भी कानून बने, सिर्फ एक कानून अभी नया आया है कि वो मद्य निषेध से सरकार ने बनाई है। अब जवाब आप मैं सर वहीं आ रहा हूँ सर, मैं वहीं आ रहा हूँ। पूरा जाइए। मैं वहीं पे आ रहा हूँ। जब आप टारगेट ग्रुप बनाएंगे ना, तो आप देखेंगे ये जो तरीका है वो बदल जाएगा। कानून के तरीके, जिस तरह से शराब नीति स्पेसिफिक लाया, बंद किया गया, उसी तरह इस बच्चों को जो 14 से 18 बरस के बीच के बच्चे हैं, 25 बरस के बच्चे हैं, कॉलेज में नवोदय विद्यालय सहरसा का सर चलने लगा। सारी बात क्वेश्चन में आपका आगे। हाँ, अगर सीधी बात कीजिए आप सुना जाए सरकार से, पूरा पूछिए सर। अभी सर सुना जाए थोड़ा सर। अभी जैसे HIV पटना के ढेर सारे अखबार में आए कि HIV बच्चों में जगह जो है डिबेट करना ना, क्वेश्चन है और मेरा क्वेश्चन है सर। और कई आपसे पूछे, मैं पूरा क्वेश्चन पूछता हूँ।
चलिए मैं सर पूरा क्वेश्चन पूछता हूँ, श्री अजय कुमार पूरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, पूरा पूछिए तो क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। पूरा क्वेश्चन हाँ, पूछ रहे हैं सर। क्या सरकार, शांति, आप पूछिए जल्दी जल्दी क्या समय सरकार, क्या सर इन्हीं लोगों को अध्यक्ष आप की बोलिए तरफ ना, बैठा दिया जाए, आप बात सर ज्यादा देखिए। अच्छा होगा। आप बोलिए ना। क्या सरकार इस टारगेट, न्यू टारगेट ग्रुप से जो बच्चे पी रहे हैं उसको लेके कोई स्पेसिफिक नीति लेकर आएगी? माननीय मंत्री नंबर वन, बैठ जाइए। नंबर वन, आज तीनों पूछ लीजिए तो। नंबर वन सर, ये जो सेडेटिव ड्रग्स है जिसके वजह से HIV और जो रिलेटेड बीमारियां हो रही है, क्या कोई स्पेसिफिक ऐसी होगी जो ये पता कर सके जो HIV हुआ है ये ड्रग्स से हुए हैं, ड्राई ड्रग्स से हुए हैं या कैसे हुए हैं? तीसरा पूछिए, कुछ दो चीज पे काम करेगी सरकार। थर्ड, तीसरा हो गया, बैठ जाइए। तो आपने देखा कि सदन में किस तरह से IP गुप्ता ने सवाल किया है, और ये सवाल कितना जायज है ये आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर इस पर कमेंट्स करिए कि ये बिहार के भविष्य के लिए कितना जायज सवाल है। और अब इसके बाद में थोड़ा देख लीजिए कि सरकार ने क्या जवाब दिया है। सम्राट चौधरी ने जवाब दिया, जो अपने यहाँ के होम मिनिस्टर हैं उन्होंने जवाब दिया, और उस जवाब से हालांकि IP चौधरी इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ये सब तो जो है घीसी पीटी सब डाटा सब दिया गया है, ये सब जो है टेबल वर्क सब जो है ये सब करके दिया गया है। लेकिन जिस तरह से सम्राट चौधरी ने कहा कि इसके लिए नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का गठन कर दिया गया है, लेकिन IP गुप्ता ने यह भी सवाल पैदा कर दिया कि डिपार्टमेंट क्या कर रही है नहीं कर रही है, तो खैर ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन उस डिपार्टमेंट पर, नारकोटिक्स जो विभाग है उस पर भी जो है IP गुप्ता ने सवाल खड़ा कर दिया। पहले थोड़ा सुन लीजिए कि सम्राट चौधरी ने क्या कहा, उसके बाद में फिर इस पर हम लोग मंथन करते हैं। अध्यक्ष महोदय, बड़ा स्पष्ट तौर पर जवाब में दिया गया है कि सूखे नशे के खिलाफ कार्रवाई सरकार ने किया है, चाहे वो हीरोइन हो, स्मैक हो, ब्राउन शुगर हो या कोकीन हो, अफीम हो, सबके खिलाफ विस्तार से कितने FIR हुए, कितने कार्रवाई किए गए। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद हम लोगों ने इसके लिए एक यूनिट भी खड़ा कर दिया, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट एक बनाया है जो पूरी तरह इस पर कार्रवाई कर रहा है। किस बॉर्डर के किस इलाके में, ठीक कर रहे हैं, सहरसा वो जो पूरा बॉर्डर का इलाका है उसको हम लोग पूरा आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पूरा जांच करा रहे हैं। अब तो यूनिट भी हम बना रहे हैं, बॉर्डर पे भी अलग से एक DIG का प्रतिनियुक्त कर रहे हैं, नारकोटिक्स के लिए अलग से यूनिट स्थापित कर रहे हैं। सूखा नशा हर हालत में सरकार कार्रवाई करेगी, जहां भी सूचना देंगे शीघ्र कार्रवाई की। तो देख लिया आपने सम्राट चौधरी ने क्या जवाब दिया। आपको क्या लगता है कि सम्राट चौधरी ने जो जवाब दिया वो आपको कहीं पच रही है? आप भी उसे संतुष्ट हैं? अगर जो है संतुष्ट हैं तो आप अपने जो भी मोहल्ला है, अपना चौक चौराहा है, खेत खलियान है, स्कूल के आसपास का क्षेत्र है, मंदिर वगैरह सबके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर थोड़ा पता कर लिए, या आपको पता ही होगा कि छोटे छोटे बच्चे जो है कि इस तरह से ये नशा ड्रग्स के चक्कर में पड़े हुए हैं, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे गांजा हो, चाहे वो सूंघने वाला हो, ये सब जो है अपना सब कर रहा है। यहाँ पटना, राजधानी पटना जंक्शन पर चले जाइए तो जंक्शन पर आपको बहुत सारे ऐसे बच्चे मिल जाएंगे। हालांकि जो है उस सब का जो है खोज भी यहाँ पर खोजबीन यहाँ पर होता है, लेकिन फिर भी जो है बहुत सारे ऐसे बच्चे मिल जाएंगे। ये जो है राजधानी का ये हाल है, तो फिर जो है सुदूर ग्रामीण क्षेत्र का क्या कौन कहेगा। लेकिन सरकार इस पर क्या ठोस कार्रवाई करती है, कदम उठाती है। सरकार के संज्ञान में तो IP गुप्ता ने ला दिया है, लेकिन अगर सरकार अगर इस पर संज्ञान नहीं लेगी, कोई जो है उचित कार्रवाई अगर नहीं शुरू करती है, तो वैसी स्थिति में बिहार के भविष्य पर खतरा तो होना ही है। खतरा जो है आप समझ सकते हैं कि कितना जो है खतरनाक भविष्य होने जा रहा है, क्योंकि किसी भी राज्य या देश का भविष्य युवा के कंधों पर होता है। जब युवा जब मानसिक और फिजिकल शारीरिक रूप से जब परेशान हो जाएगा, जब कमजोर हो जाएगा, तो उस राज्य का कितना विकास होगा, उस देश का कितना विकास होगा, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो अब आप ही तय करिए कि सरकार ने जो जवाब दिया वो कितना जायज है, IP गुप्ता ने जो सवाल किया वो कितना जायज है, और जो परिस्थितियां बन रही है आने वाले समय में क्या इसका निदान निकल पाएगा। कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करिए। ऐसा ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।